चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप्स के बारे में कि उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने डेली रूटीन में आटे की, हम जिसकी रोटियां खाते हैं तो आटा हमें पिसे हुए फॉर्म में मिलता है, लेकिन जब हम उसे पिसवाने से पहले वो ग्रेन्स फॉर्म में होता है, यानी एक वीट यानी गेहूं जो होता है वो एक ग्रेन फॉर्म में होता है। तो आगे ये सोचिए कि जब वो ग्रेन फॉर्म में होता है, इट मीन्स उसका प्रोड्यूस कहाँ होता है, ग्रो कहाँ करता है, क्या उसके साथ कोई ऐसी चीज़ भी होती है जो उससे अलग करके सेपरेट किया जाता है वीट को। इसी चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक सुंदर सी पिक्चर है किसी फील्ड की जहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन किया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहूँगी कि जो भी हम आज स्टडी करेंगे वो आपकी नोट्स मेंटेन करने हैं। आपको एक नोटबुक बनानी है, क्योंकि जो भी चीज़ हम लिख लेते हैं वो हमें लाइफ टाइम याद रहता है। दूसरी बात, ये टॉपिक ऐसा है जिसको आप सिर्फ क्लास 8 तक ना रखकर आपको आगे भी आपको इसकी नीड होगी। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली है हमें इसमें, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू अवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी दिन पे दिन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी जो बेसिक नीड होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें जो हमारी फर्स्ट पे रखा है रोटी। अब रोटी तो हमें खेत से ही मिलेगी, यानी एग्रीकल्चर से ही मिलेगी, तो यानी हमें अपनी फूड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपनानी होंगी। ठीक है, अडॉप्ट करना होगा। सम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप, यानी कि एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। वो क्या फसल का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक प्लांट गेहूं का लगा दूं, एक चने का लगा दूं और एक मक्का लगा दूं, तो मैं उसे क्रॉप नहीं कहूँगी, उसे मैं फसल नहीं कहूँगी। जब एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है, तो हम उसे क्रॉप यानी फसल कहते हैं। आगे चलते हैं। एक डेफिनेशन है, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग including cultivation of the soil for the growing of crop and rearing of animals। हम अपने आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया क्रॉप कैन बी broadly categorized into two types based on season, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। अब इसमें क्या है, भारत में फसलों को मोटे तौर पर मौसम के आधार पर दो प्रकार में कैटेगराइज किया गया है, रबी और खरीफ की। इसमें दो तरह की हमारी क्रॉप्स हैं सीज़न के बेस पर। ठीक है, रेनी सीज़न जो होता है उसमें खरीफ की क्रॉप को ग्रो कराया जाता है, जो कि जून टू सितंबर चलती है, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है। और रबी खरीफ चलती है हमारी विंटर सीज़न में, अक्टूबर टू मार्च। जो खरीफ की फसल होती है उसके एग्जाम्पल्स हैं राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगरकेन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। और जो रबी क्रॉप्स होती हैं उसके एग्जाम्पल हैं वीट, ओट्स, ठीक है, एटसेट्रा, मस्टर्ड वगैरह, ये सब हमारे। अब ये जो डिपेंड करती हैं ये हमारी सीजन्स पे डिपेंड करती है कि जो रेनी सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो कराई जाती हैं, ठीक है, उन जो कि जून टू सितंबर के टाइम पर ग्रो होती हैं, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और जो विंटर सीजन में ग्रो कराई जाती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, जो कि अक्टूबर टू मार्च तक चलती है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग, प्लग एंड लेवलर्स आर यूज फॉर द पर्पस, यानी मिट्टी को तैयार करना। ठीक है,
उसको समतल करना, यानी समान, यानी कि ऊपर ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए हल और समतल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिट्टी, सबसे पहले अगर हमें कहीं पर भी कोई क्रॉप को ग्रो कराना है तो हम उसे आसमान में तो कराएंगे नहीं, ठीक है। उसके लिए हमें सॉइल की नीड होती है, तो सॉइल की यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब दूसरी बात यह है कि डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं। कुछ तो जैसे अगर हम हिल स्टेशन, अगर हम चाय की बात करें तो ये हमारी चाय की खेती के लिए हमें हिली एरिया चाहिए, है ना, क्योंकि जहाँ पर पानी रुके नहीं, जहाँ पे पानी ऐसे नीचे गिरता रहता है ना, वहाँ पर हमारा चाय की खेती हो जाती है। आपने किसी पहाड़, चाय की खेती जो होती है वो पहाड़ों पर होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी स्लिप होता रहता है नीचे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप के लिए डिफरेंट टाइप्स की सॉइल और एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए उसकी सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। हमारी ज़मीन Sowing of seeds at appropriate depth and distance give good yield, यानी कि जो हमारी बीजों की बुवाई होती है उसे हमें उचित दूरी और उचित गहराई में करने से ही हमें अच्छी फसल मिलती है, यानी अच्छी उपज मिलती है। यानी कि अगर हम कोई हमारा सीड है उसे ज़्यादा गहराई पर मिट्टी के अंदर ज़्यादा बो देंगे तो उससे क्या होगा, उसको हमारा एयर नहीं मिल पाएगी प्रॉपर, ठीक है। तो इसलिए हमें अच्छी उपज के लिए हमारे बीज को उचित, ठीक गहराई और ठीक ही दूरी पर बोना चाहिए, ठीक है। गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर शोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स, यानी कि हमें अच्छी वैरायटी के ही बीजों का सिलेक्शन करना चाहिए। शोइंग इज़ डन बाय सीड ड्रिल्स, और शोइंग की जो ये जो किया जाता है, शोइंग यानी बुवाई जो की जाती है वो ड्रिल्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। यानी मिट्टी में बीजों को ड्रिल के द्वारा बोया जाता है। सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट कहते हैं फिर से भरना या पुनः पूर्ति, एंड इनरिचमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि हमें ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइज़र की हेल्प से, यानी कि उसको हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है उसे उपजाऊ बनाना, दोबारा उसे, मतलब मिट्टी की नीड्स होती है कि अगर हम किसी चीज़, हम अगर अपने सीड्स को ग्रो करा रहे हैं, शोइंग कर रहे हैं, तो यानी मिट्टी की फर्टिलिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम उसकी फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएं जिससे कि हमें अच्छी क्रॉप्स मिल सके। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ इंक्रीज tremendously with the introduction of new crop varieties, यानी कि अच्छी फसलों की जो किस्मों की शुरुआत होती है, ठीक है, उनके साथ रासायनिक, ये जो हमारे केमिकल को बोलते हैं रासायनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। यानी कि लोग क्या करते हैं, अच्छी फसलों के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हमें हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फ्यू इंचेस ऑफ टॉप सॉइल इज लूजेंड एंड टर्न प्लगिंग या ट्रिलिंग, ठीक है, यानी कि ऊपर की, यानी टॉप सॉइल जो होती है उसे कुछ इंच तक ढीला किया जाता है, ठीक है, जुताई के द्वारा। जुताई या तुलाई, जुताई बोलते हैं प्लगिंग को, तुलाई बोलते हैं ट्रिलिंग को। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो ऊपर सरफेस की कुछ इंचेस की जो सॉइल होती है उसे लूज़ किया जाता है, यानी कि उसमें ट्रक वगैरह आपने देखा होगा कि जुताई जब होती है तो मतलब उसमें हमारा जो ट्रक होता है, ट्रैक्टर होता है, उसे घुमाया जाता है, यानी उससे हमारी प्लगिंग की जाती है। उसके बाद है वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल बिफोर शोइंग द शीट, यानी बीज बोने से पहले क्या किया जाता है, हमारे जो इसमें खरपतवार निकाल दी जाते हैं, यानी कि कुछ वीड्स वगैरह होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। Plugged field has big soil piece crumbs which are broken by planks, यानी इसमें क्या होता है कि कुछ मिट्टी के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उन्हें तोड़कर
मतलब उन्हें अलग कर दिया जाता है, यानी कि मिट्टी को लूज कर दिया जाता है। फील्ड इज लेबल्ड फॉर शोइंग, यानी कि हमारा जो खेत है अब वो इक्वल हो चुका है, बुवाई के लिए हमारा तैयार हो गया है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यहाँ पर इरिगेशन जो वर्ड है उसे कहते हैं हम सिंचाई को, ठीक है। अब पानी की मतलब अब हमें अब क्या कहते हैं, हमें अपनी क्रॉप ग्रोइंग करानी है तो हमें वाटर भी प्रोवाइड करवाना होगा, तो यानी पानी की सप्लाई को खेतों में जब पानी को दिया जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिंचाई करना, यानी उसको भी हम उचित अंतराल पर, ठीक है, यानी कि कुछ टाइम बाद, यानी आज पानी लगा दिया, फिर आज से 2 दिन बाद पानी लगा दिया, जिस तरह की क्रॉप की पानी की जैसी नीड होती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसे पानी दिया जाता है, उन्हें पानी प्रोवाइड किया जाता है। उसी प्रोसेस को हम इरिगेशन यानी सिंचाई कहते हैं। वीडिंग इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। अब इसमें क्या कह रहा है ये कि उसके बाद भी अगर कुछ वीड्स को रिमूव कर दिया जाता है, जो कि हमारे जो कहते हैं ना कि ये वाली घास वो वाली घास भी उग आई, तो उसको अलग कर दिया जाता है। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैनुअल क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन, यानी कि जब हमारी जो क्रॉप होती है वो पककर तैयार हो जाती है तो उसे काटा जाता है, ठीक है, वो मशीनों के द्वारा भी काटा जाता है। इसमें पिक्चर में हमारा दिखा ही रखा है कि मशीनों के द्वारा भी, और हम खुद भी उसको काटते हैं जब हमारी फसल तैयार हो जाती है। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग, यानी कि जब अनाज को, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था क्या गेहूं के साथ कोई और भी ऐसी चीज़ होती है जिससे उसे सेपरेट किया जाता है, तो बिल्कुल होती है। गेहूं के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको थ्रेसिंग के प्रोसेस से अलग कर दिया जाता है, चाफ बोलते हैं भूसे को, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं सूक्ष्म जीवियों को, सूक्ष्म जीवी, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यानी कि अब हमें क्या है, जब हमारी एक फसल कट के तैयार हो जाती है तो कीड़ों और सूक्ष्म जीवियों से बचाने के लिए हमारा जो ग्रेन है उसे उचित स्थान पर रखना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है कि अब हमें उसकी प्रॉपर स्टोरेज करनी है। फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स for which animals are reared, this is called animal husbandry। अब यहाँ पे एक अलग सा छोटा सा एक लाइन है, टॉपिक है ये, जिन जानवरों से भोजन प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जैसे हमारी मुर्गे हैं, और तो इनके लिए क्या किया जाता है, इनका एक अलग से ही एक इनका पालन किया जाता है। मतलब अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे थे क्रॉप्स की, तो एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, कहाँ है ये रहा, एनिमल हस्बेंड्री का। इसमें क्या होता है कि जिन एनिमल्स से हमें फूड मिलता है उनका अलग से पालन किया जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। उसके बाद वापस टॉपिक पे आइए, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं उर्वरक को, ठीक है। इसमें द इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज, एग्जाम्पल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, यानी कि कुछ हमारे अकार्बनिक यौगिक, कंपाउंड बोलते हैं यौगिक को, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे आप कि कुछ अकार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हमारा न्यूट्रिएंट्स हो गया हमारा क्रॉप्स के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स मतलब इन चीज़ों का जो ये जो होते हैं कारखानों में बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो गया, पोटाश हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम कल्टीवेशन, कल्टीवेटर बेटा हम कल्टीवेटर जो खेती करने वाले होते हैं हम उसे फार्मर भी कहते हैं, कल्टीवेटर भी कहते हैं। यूज फॉर प्लगिंग द सॉइल एंड इज ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर, दिस
हेल्प टू सेव टाइम एंड लेबर। अब ये क्या होता है कि मिट्टी की जो जुताई होती है, ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम वापस से उसे रिपीट कर रहे हैं। सब कल्टीवेटर बोलते हैं कि जो खेती करता है, यानी कि हमारा जो ट्रैक्टर जो ड्राइव करता है, जो ट्रैक्टर चलाता है हमारे खेत में जुताई करने के लिए, मिट्टी के अपर सरफेस को लूज़ करने के लिए, ठीक है, टॉप सरफेस को लूज़ करने के लिए, ठीक है, उसे हम कल्टीवेटर बोलते हैं। और दूसरी चीज़, ये हमारे टाइम को भी सेव करता है और लेबर भी बचाता है, हमारी मतलब मेहनत को भी बचाता है। क्योंकि जब अगर हम पुराने टाइम की बात करें और आज के टाइम की एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स हुए हैं तरह तरह की चीज़ों के। क्योंकि पहले तो जो जुताई होती थी खेत में वो हल के द्वारा होती थी, हल चलाया जाता था, 2 बैल आगे होते थे, और कहीं कहीं अगर हम किसी भी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ नहीं होता है खेतों में, तो वहाँ हमें ये सब ईजीली ये चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं होई। होई कहते हैं बेटा कुदाल को, यूज फॉर लूजिंग द सॉइल एंड फॉर रिमूविंग वीड्स। अब ये कुदाल जो होता है इससे मिट्टी को ढीला भी किया जाता है, और वीड्स को यानी जो अलग से जो घास वास उग जाती हैं जो कि हमारी क्रॉप के लिए यूज़फुल नहीं होती, यूजलेस चीज़ होती हैं, उसे अलग किया जाता है। उसके इरिगेशन क्या होता है हमारा? इरिगेशन सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वेल, कैनाल और वाटर रिजर्वर्स। यानी कि हमारा क्या होता है इसमें हमारी क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कराया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है, ठीक है, कुओं से, नहरों से या जलाशयों से। इसके भी 2 मेथड हैं हमारे, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि कुओं से पानी खींचकर, ठीक है, और चेन पंप के द्वारा पानी दिया जाता था इस तरीके से। लेकिन आज मॉडर्न मेथड्स में क्या होता है कि हमारा जो फील्ड होता है उसमें पाइप लगा दिया जाता है और इस तरीके से हमारी इरिगेशन की जाती है। उसके बाद आता है हमारा हार्वेस्टिंग द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मेच्योर्ड क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स। यानी कि जब हमारी जो फसल होती है वो पक जाती है, ठीक है, मेच्योर हो जाती है, उसे खेतों से काट लिया जाता है। सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अब सिकल, यहाँ पे एक वर्ड आया है, ये एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है जिसे अगर आपने सुना हो तो इसे दराती कहते हैं, ठीक है, शिकल बोलते हैं इसको। ये क्या होता है ये कहना चाह रहा है कि हमारे जो देश में वो जो कटिंग की जाती है, ठीक है, या तो वो दराती से की जाती है, शिकल के द्वारा की जाती है, या हार्वेस्टर नामक एक मशीन होती है, ठीक है, यहाँ पर इस इमेज में इस तरीके से, ठीक है, उससे अलग कर लिया जाता है हमारी, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोरेज क्या होता है? हार्वेस्टेड फूड्स ग्रेन नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चराइजर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। इसमें क्या होता है कि हमें जो हमारा जो ग्रेन हमें मिलता है उसे स्टोर करने के लिए हमें अधिक नमी की आवश्यकता होती है। लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Farmer store ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। अभी क्या कह रहे हैं कि चूहे और कीटों से बचाने के लिए जो हमारा अनाज होता है, हमारे ग्रेन्स होते हैं, उसे एक बड़े पैमाने पर एक अन्य भंडारण, ठीक है, में रखा जाता है ताकि उसे चूहे और कीटों से बचाया जा सके। किसान जो होते हैं वो जूट के थैले और किसी भी धातु से बनी हुए डिब्बे में अनाज को स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मैन्योर बोलते हैं बात करते हैं मैन्योर की। अ नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्टेज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि ये कह रहे हैं, मैन्योर बोलते हैं हमारी खाद को, कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके द्वारा हमारे जो एनिमल वेस्ट है या फिर प्लांट वेस्ट है उससे एक नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर करना, ठीक है, जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाए। यानी जो एनिमल और प्लांट वेस्टेज होते हैं, जैसे कि हमारी ड्राई लीव्स हो गई,
ठीक है। वेजिटेबल वेस्ट हो गया, काउ डक हो गया, इससे हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं एक बहुत अच्छी मैन्योर तैयार करते हैं जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। यहाँ हो जाता है हमारा चैप्टर फिनिश। ये हमारे क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट का नोट्स है जो सभी को प्रिपेयर करना है। जो भी टॉपिक आपको समझ ना आया आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर।